everyone, this is Ayushi and you are watching my channel English Grammar with Ayushi। आज की वीडियो में हम सीखेंगे वाक्य के प्रकार। हमारा टॉपिक है वाक्य के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पहले वाक्य के प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एसर्टिव, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सेकंड होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड थर्ड होता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस और फिफ्थ होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इनके बारे में जानते हैं कि इनकी पहचान कैसे करेंगे। फर्स्ट होता है एसर्टिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं। इनको हिंदी में बोलते हैं विधि सूचक वाक्य। अब इनकी पहचान, इन वाक्यों के शुरू में कर्ता आता है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट आता है इन वाक्यों में शुरू में। अब सब्जेक्ट कौन होता है? वाक्य में काम करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। जैसे कि वह स्कूल जाता है, तो इसमें स्कूल कौन जा रहा है? वह, तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। बहुत से सब्जेक्ट होते हैं हमारे, जैसे ही, शी, इट, दे या किसी का नेम, ये सब हमारे सब्जेक्ट होते हैं। अब एसर्टिव सेंटेंस के ही दो पार्ट होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव एंड सेकंड होता है हमारा नेगेटिव। अफर्मेटिव को हम सिंपल सेंटेंस भी बोल देते हैं, पॉजिटिव भी। इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। अब इनकी पहचान, इनमें न तो नहीं शब्द आता और न ही प्रश्नवाचक शब्द आता है। जिन वाक्यों में न तो नहीं शब्द आएगा और न ही प्रश्नवाचक शब्द आएगा वो होते हैं हमारे अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस। जैसे कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, अब इसमें न तो नहीं शब्द है न कोई प्रश्नवाचक शब्द है, तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड आ गया, इसका पार्ट है सेकंड एसर्टिव का, नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक। अब हमें नकारात्मक से ही पता चल रहा है कि इन वाक्यों में नहीं शब्द आता है। जिन वाक्यों में नहीं शब्द आएगा वो होंगे हमारे नेगेटिव सेंटेंस। जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, नहीं आ गया, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस। इसके 2 पार्ट्स खत्म। अब हमारा सेकंड पार्ट आ गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। अब ये भी इनके भी 2 पार्ट्स होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य के। प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड। इंटरोगेटिव फर्स्ट होते हैं इन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आएगा वो होंगे हमारे इंटरोगेटिव फर्स्ट। जैसे कि क्या राम खाना खाता है, शुरू में क्या आ रहा है? इंटरोगेटिव फर्स्ट हो गया और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड। अब हमारा एक और इसके डेफिनेशन होती है कि जिन वाक्यों का उत्तर हम हाँ या ना में देते हैं उसको हम इंटरोगेटिव फर्स्ट बोलते हैं। इनका उत्तर हाँ है। जैसे क्या राम खाना खाता है, तो किसी से पूछते क्या राम खाना खाता है, तो वो हाँ या ना में उत्तर देगा नहीं, नहीं राम खाना नहीं खाता, हाँ राम खाना खाता है। तो जिन वाक्यों का उत्तर हम हाँ या ना में देते हैं उनको बोलते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। अब आ गया सेकंड, इंटरोगेटिव सेकंड। इन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट में भी लगेगा एंड सेकंड में भी लगेगा, तभी हम इसको इंटरोगेटिव बोलेंगे। ठीक है। अब इन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्या, क्यों, ये सब होते हैं हमारे प्रश्नवाचक शब्द। इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ आ गया, कहाँ से क्या हमारा प्रश्न बन गया, तुम कहाँ रहते हो, तो इंटरोगेटिव सेकंड हो गया और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, ये हमारा इंटरोगेटिव सेकंड है। अब हमारा थर्ड पार्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस। इसको हम हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। इनकी पहचान कैसे करते हैं? इन वाक्यों के अंत में ओ की आवाज आती है और इन वाक्यों में आज्ञा, सलाह, प्रस्ताव, प्रार्थना के भाव प्रकट होते हैं। इन वाक्यों में कोई कर्ता नहीं होता, मतलब इनमें पता नहीं चलता कि कौन काम कर रहा है वाक्य में। जैसे दरवाजा खोलो, तो इसमें यही नहीं पता कौन किससे बोल रहा है दरवाजा खोलने के लिए। तो दरवाजा खोलो, ओ की आवाज आ रही है लास्ट में, तो कौन सा हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस। मैंने बताया था इंपेरेटिव सेंटेंस में ओ की आवाज आएगी लास्ट में। शोर मत करो, इसमें भी ओ की आवाज आ रही है लास्ट में। डू नॉट मेक अ नॉइस, इसमें पता ही नहीं कौन काम कर रहा है। अब हमारा फोर्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। किसी के लिए इच्छा प्रकट करना। ऐसे वाक्य जिनमें किसी के लिए कोई दुआ, बद्दुआ मांगी गई हो या कोई प्रार्थना की गई हो। किसी के लिए प्रार्थना करना, दुआ मांगना या बद्दुआ मांगना, ये कौन सा वाक्य है? ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। जैसे विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मे यू गेट अ गुड जॉब,
मे यू नॉट गेट अ गुड जॉब, मे यू गेट अ गुड जॉब, इसमें हम अच्छा दुआ मांग रहे हैं कि काश तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाए। दूसरा मे यू नॉट गेट अ गुड जॉब, तो इसमें बददुआ मांग रहे हैं कि काश तुम्हें अच्छी जॉब ना मिले। तो ये हो गया जिसमें इच्छा प्रकट करते हैं, वो होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिफ्थ है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें अचानक उत्पन्न हुई भावना, जैसे खुशी अचानक उत्पन्न होती है, खुशी उत्पन्न होना, दुख, हैरानी या कोई डर आदि की जो अभिव्यक्ति हो, उसको हम क्या बोलते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे व्हाट अ शॉट, जैसे कोई मैच देखते हैं हम, उसमें कोई शॉट लग जाए तो बोलते हैं व्हाट अ शॉट, ओ नो। ऐसे किसी के लिए भाव प्रकट करना, वो होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, इनमें हमारा एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा होता है लास्ट में, लास्ट में हमारा एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा होता है। जैसे कि हम किसी के लिए बोलते हैं नॉट गुड, इट्स अनबिलीवेबल, और बोलते हैं हम ओ माय गॉड, जैसे कोई काम कर देगा ओ माय गॉड, तो कोई भाव प्रकट करना खुशी का, दुख का, तो वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये याद रखना कि हमारे दो ही सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा होता है लास्ट में, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।